सबसे पहले तो मैं पूज्य स्वामी नारायण जी के चरणों में नम्न करता हूँ और मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा जब मैंने उनके बारे में पढ़ा कि सोचिए 1781 और 61 जब वो जी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा इस बात को पढ़ के कि आप सोचिए 18th सेंचुरी में उन्होंने ये बात करी कि वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो मेरा इसलिए भगवान स्वामी नारायण जी के चरणों में बहुत बहुत नम्न कि उन्होंने इतनी सुंदर इतनी प्रोफाउंड बात सोची 18th सेंचुरी में, आज से 250 साल पहले उन्होंने ये बात करी। और ये भी एक सच है कि आज 250 साल बाद भी उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो उनका एक थॉट प्रोसेस था, ये लोग तो मैं कहता हूँ कि ये जो स्वामी हैं ये स्टेट्समैन हैं, मतलब फिलोसफर्स हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी है और जिनके ख्यालात अगर हम फॉलो करें, मेरे को कोई इसमें 1% भी डाउट नहीं है कि भगवान स्वामी नारायण की बातें अगर आज हम दुनिया में प्रचार करें और लोग उसको जिएं तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। तो इसलिए मेरा बहुत बहुत नम्न भगवान स्वामी नारायण के चरणों में, अपने पूज्य गुरु जी के चरणों में, और जो हमारे दूसरे स्वामी जी हैं निष्काम जी, नीलकंठ जी, ध्यान स्वामी जी, तो मैं अपने दोस्त अनिल जेठमलानी का भी धन्यवाद करता हूँ। वो यहाँ पे अटर्नी है यूएस में, इमिग्रेशन के और आश्रम का भी काम काफ़ी करते हैं, जिन्होंने मेरे को यहाँ पर एक सेवा का मौका दिया और इंट्रोड्यूस किया। तो एक आप सोच रहे होंगे कि ये तो वकील है, तो वकील का क्या काम, मतलब क्योंकि वकीलों की जो रेपुटेशन होती है ना वो थोड़ी गड़बड़ होती है और मैं तो ये कहता हूँ ठीक ही गड़बड़ होती है, क्योंकि जब अच्छा काम करोगे तो अच्छी रेपुटेशन बनेगी। जो अच्छा करते हैं उनकी अच्छी होती है, जो अच्छा नहीं करते किसी भी प्रोफेशन में, तो कोई व्यक्ति या प्रोफेशन कोई अच्छा बुरा नहीं होता, उसको व्यक्ति अच्छा या बुरा बनाता है, ऐसा मेरा सोचना है। तो लेकिन ये ख्याल तो काफ़ी बहनों और भाइयों के दिमाग में आ ही रहा होगा कि ये वकील है तो पेरेंटिंग पे क्या बात करेगा, मतलब इसको तो कानून पे बात करनी चाहिए। तो दो वजह हैं उसकी, एक तो कानून इतना मुश्किल है और मेरे को इतनी अक्ल मेरे में नहीं है, और दूसरा मेरा एक अपना एक जो कहते हैं ना, अब मेरे से लोग पूछते हैं कि क्या प्रोफेशन है, तो मैं कहता हूँ प्रोफेशन तो मेरा वकालत है, लेकिन पैशन क्या है, जुनून क्या है, लाइफ का मिशन क्या है, लाइफ में करना क्या चाहते हो, मज़ा क्या करके आता है, तो मैं कहता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे को मैं स्वामी नीलकंठ जी ने इतने, इनकी मधुर वाणी से मैं सुन के इतना प्रभावित हूँ, जितनी भी मेरे को समझ आ रही थी, जिस्ट आ रही थी समझ थोड़ी थोड़ी, तो इनकी वाणी से मुझे सुन के लगा। और मैं इसमें थोड़ा सा बिलीव भी करता हूँ कि बात कैसे करनी है, एक सबसे बड़ा प्रश्न तो ये होता है कि बात कैसे करी जाए। तो कम्युनिकेशन स्किल जिसको हम कहते हैं, और बच्चों को भी जब हम पेरेंटिंग पे बात करते हैं, तो मेरे को एक आपसे मैं शेयर करता हूँ एक पर्सनल लाइफ, बिल्कुल हम सब भाई बहन हैं यहाँ पे, और मेरे को इतना मालूम है कि कुछ ऐसा नहीं कि मेरे को कोई ख़ास आता है या कोई ज़्यादा पता है। आप अभी बातचीत में, हम आपस में बातचीत ही करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कोई मेरे को नई चीज़ मेरे पास नहीं है। मैं पहले ही आपसे, आप सबको वो सारी बातें पता हैं, ये मेरे को अच्छे से मालूम है, लेकिन फिर भी आज हमें उन बातों को दोहराने की, उन बातों पे चर्चा करने की ज़रूरत है, ये भी मेरे को लगता है। मैं आपसे पर्सनल शेयर करता हूँ कि मैं बचपन में ही मैं बड़ा एक खुशकिस्मत रहा कि मेरे जो पेरेंट्स थे, दोनों ही माँ बाप जो थे, उनका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो शुरू से ही हमें सत्संग में ले जाते, किसी स्वामी जी से मिलाते हमें। उस टाइम वो गीता प्रेस का कल्याण आता था, तो हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा, ये उनको पता था कि छोटे बच्चे हैं, इनको सत्संग में कितना इंटरेस्ट है, तो वो ये कहते थे कि खाली एक पेज पढ़ लो कल्याण में। वो जैसे हमारी मॉरल स्टोरीज सिविक में होती थी,
तो कल्याण के लास्ट पे स्वामी जी उसमें होता था सोचो समझो करो, तो एक कहानी के रूप में होता था। तो उनको लगता था कि ये जो छोटे बच्चे हैं, जब मैं भाई बहन हम थे, कि एक कहानी पढ़ लो, बस एक कहानी पढ़ लो। तो वो कहानी से वो क्या कहते हैं, जो इनिशिएट कर दिया, जैसे कहते हैं कीड़ा लग गया। तो वो एक अंदर वो कहानी पढ़ के ऐसा लगा कि हाँ ये बड़ी सुंदर बात है। तो वो कहानी पढ़ते पढ़ते वो, क्योंकि गीता के श्लोक सुनते थे, सुखमनी साहब में सुनते थे, तो वो एक जो रिदम में बात होती है, शायरी में, पोइट्री में जो बात होती है, तो वो शायरी में भी इंटरेस्ट शुरू हो गया कि थोड़ी कविता में कहीं भी पढ़ता था। गानों में तो हम सबका इंटरेस्ट रहता ही है, हम गाने सुनते हैं, तो गाने, शायरी। तो जो बात मैंने सीखी लाइफ में मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि जो फिलॉसफर 10 घंटे में बात कहता है ना, कई बार वो हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर से निकल जाती है और हमें ध्यान भी नहीं रहता कि उसने क्या बात करी है। लेकिन जो शायर होता है, पोएट होता है, कवि होता है, वो जो 30 सेकंड में बात करता है ना, वो अंदर तक सिस्टम में अंदर आ जाती है। तो हम कबीर पढ़ते थे, बाणी पढ़ते थे, कबीर दोहे के साथ तो हम सारे पैदा हुए हैं, सब बड़े हुए हैं। कबीर साहब जो लिखते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपन शीतल होए। देखिए कितने सेकंड लगे ये बात कहने में, कितने सेकंड लगे हैं। आप जरा घड़ी देखें कि कितने सेकंड लग रहे हैं ये बात करने में, कि कम्युनिकेशन स्किल। मैं अभी हार्दिक बता रहे थे आपको कि मैं हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड में भी पढ़ा, ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ा, लेकिन मेरे को ये लगता है, एंड आई फील प्राउड एंड हैप्पी टू शेयर, कि इतना अच्छा फार्मूला कम्युनिकेशन स्किल पे आज तक किसी ने नहीं दिया है जितना कबीर साहब ने दिया है। कितना सिंपल सा फार्मूला है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपन शीतल होए। तो जब मैं ये शायरी पढ़ता था तो सिस्टम में आ जाती थी। तो शायरी पढ़ते पढ़ते एक मैंने और शेर पढ़ा जो कबीर साहब ने भी कहा है, हर रिलीजन में ये बात आई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सब में हर फिलॉसफर ने ये बात करी है, हर सूफ़ी ने ये बात करी है, क्या कबीर, क्या नानक, क्या रूमी, कि दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन, स्वामी जी ने भी ये बात करी है कि प्रेम है, प्रेम। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। यहाँ पोथी पोड़ पड़ जग मुआ और पंडित भया ना कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। कितनी सुंदर बात है। देखिए वो सुनते थे तो लगता था वाकई बड़ी अच्छी बात है, कितनी प्रोफाउंड बात है उन्होंने करी है। पोथी पढ़ पढ़ ही सेज कि आप स्कॉलर, चाहे आप 100 डिग्री लगा लो अपने पास, MBBS, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, जितनी मर्जी डिग्री लगा लो, आप पंडित नहीं हैं। पंडित से उनकी मुराद थी अच्छे व्यक्ति, जिसका समाज में कंट्रीब्यूशन है, जो समाज में नॉलेज, ज्ञान, खुशी बांट रहा है, वैसा। प्रोफेशन में अगर मैं वकील हूँ तो आप मेरे को वकील कर लोगे, प्रॉब्लम आएगी तो। डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास हम चले जाएंगे, बट वो महान या अच्छा व्यक्ति बना है, जैसे स्वामी जी नीलकंठ जी समझा रहे थे, ऐसा बना है, ऐसा बोलना आता है क्या उसको? तो स्वामी वो है। उसने कहा पंडित वो इंटेलेक्चुअल को, बुद्धिजीवी हम उसको कहेंगे जो ऐसी बात करता है सुंदर, जो प्रेम से बात करता है। अब दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, मैं आपको जो बात कर रहा हूं, मैंने कहा था मैं खाली विचार साझे करूंगा। सेम डॉक्टर, आप देखिए किसी डॉक्टर को मिलके बड़ा मजा आता है, आपको लगता है डॉक्टर साहब से मिलके अच्छा लगा, और एक डॉक्टर एक कंप्यूटर की तरह बता रहा है, अच्छा ये ले लो, ये ले लो, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, चलो। डॉक्टर दोनों ने सेम सब्जेक्ट पढ़ा है, एक डॉक्टर को मिलके बहुत मजा आता है, अपने को लगता है कि ठीक हो गया, एक डॉक्टर को लगता है कि इसे तो ऐसे गुस्से में बात कर रहे हैं। सेम वकील का, एक वकील के पास आप जाओ, आपको लगता है मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व, स्वामी जी धन्यवाद आपने अनिल जी से मिलवा दिया, जितना मर्जी टाइम लगेगा ग्रीन कार्ड में, सिटीजनशिप में, मुझे कोई उसका दुख वो नहीं है, कंसर्न, मेरे को अच्छी जगह पहुंचा दिया स्वामी जी, ये जो भी करेंगे अच्छा करेंगे आप। और एक वकील को आप मिलते हो तो आपको टेंशन रहती है, ये क्यों है? मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ और अपने आप से पूछ रहा हूँ कि ये क्यों होता है? डिग्री दोनों की सेम है, एक वकील को मिलके बहुत मजा आता है, तसल्ली हो जाती है। ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप नहीं मिली है, अभी नहीं मिली है, पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन मजा आ गया, स्वामी जी धन्यवाद, अनिल जी से मिले अच्छा लगा, हो जाएगा,
स्वामी जी ने कहा क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, हो जाएगा स्वामी जी, कोई चिंता नहीं। और एक को मिल के आपको टेंशन रहती है पता नहीं क्या होगा। तो ये सब क्या है? ये वही है, ये सारी वही बात है जो भगवान स्वामी नारायण ने हमने कही कि वैल्यू एजुकेशन, प्यार, प्रेम, अंदर से प्रेम। अब प्रेम भी अंदर से, वो कह रहे हैं अंदर का प्रेम, नकली प्रेम नहीं। नकली चलेगा नहीं, नकली का असर नहीं होगा, नकली का असर नहीं होगा, अंदर का प्रेम। तो जब ये बातें मैं पढ़ता था मुझे बड़ा मज़ा आता था, शायरी पढ़ता था मज़ा आता, क्योंकि ये अंदर तक छू जाती हैं। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? मैं पेरेंटिंग पे बात करते करते वहाँ पहले ये थोड़ी सी बैकग्राउंड, रिज़ल्ट ये हुआ कि मैं 16 साल का था स्वामी जी, 16 साल का मैं था। तो जब, क्योंकि प्रेम सबके लिए अब था, तो जब 16 साल का था मेरा हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो एक स्वामी जी जैसे एक भक्त और कंसर्न आदमी मिल गए। उन्होंने मेरे को एक शेर सुना दिया किसानों पे कि आज किसान की क्या हालत है। अल्लामा इकबाल का शेर है, जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। उन्होंने कहा अगर किसान आत्महत्या कर रहा है तो किसी का भी राइट नहीं है खाने को। तो मेरे को ये सुन के मेरे को झटका लग गया। यहाँ से मैं 50 साल पुरानी बात बता रहा हूँ और वो झटका आज तक भी मैं संभला नहीं हूँ। तो मैं दोस्तों को कह रहा, किसान आत्महत्या कर रहा है तो हम रोटी कैसे खा सकते हैं? जिसने बोया वही आत्महत्या कर रहा है तो हम रोटी कैसे खा सकते हैं? ये क्यों हो रहा है? तो फिर स्टडी थोड़ी शुरू की कि ये क्यों होता है। अब आ रही है पेरेंटिंग की बात। जब मैंने स्टडी शुरू की और दोस्तों से डिस्कस किया, स्वामियों से चरणों में बैठ के उनके सीखा, पूछा, तो हुआ ये कि जो भगवान स्वामी नारायण ने कहा था 250 साल पहले, उसको हम आज तक ठीक से दुनिया में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। वो कह रहे थे वैल्यू एजुकेशन, इंसान को, बच्चे को पहले इंसान बनाइए। इंसान अच्छा बन गया तो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो भी बनेगा, टीचर, वो अच्छा होगा। और इंसान अच्छा नहीं बना तो इंजीनियर तो बन जाएगा, अपने पुल के नीचे नहीं जाएगा। डॉक्टर तो बन जाएगा, उसको अपने घर वाले नहीं पूछेंगे। वकील तो बन जाएगा, वो वकीलों को बदनाम करेगा। तो जो भगवान स्वामी ने हमें कहा कि इंसान अच्छे बनाओ, जो गालिब भी लिखते हैं, बस के दुश्वार है हर बात का आसा होना, और आदमी का ही मैसर नहीं इंसान होना। इंसान कैसे बनाना है? वो जो शायर ये कहता है कि यूं तो है सदियों से आदमी का वजूद, आँख आज भी तरसती है आदमी के लिए। कह रहा आदमी दिखता ही नहीं है मुझे, आदमी दिखता ही नहीं है, मशीन और कंप्यूटर देखता हूँ मैं चारों तरफ। तो ये जब बात मेरे को समझ थोड़ी आई, अकल आई, तो फिर मैंने कहा इस पे कुछ काम करना चाहिए। तो जब मेरा बेटा अभी पैदा भी नहीं हुआ था, जब मेरे को खाली ये खबर आई कि घर में एक बच्चा या बच्ची आने वाली है, तो वैसे तो मैंने, आप सब ने ही गलतियाँ की हैं, कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, मैं भी गलतियों का पुतला हूँ, शायद मैंने आपसे ज़्यादा गलतियाँ की होंगी, लेकिन ये अच्छा काम मेरे को लगता हो गया। ये मेरे को लगता है कि भगवान स्वामी नारायण के आशीर्वाद से हुआ कि मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना शुरू कर दिया वकालत के साथ साथ, कि एक बच्चे को अच्छा इंसान, खुशनुमा इंसान कैसे बनाना है। मैं इसलिए भगवान स्वामी नारायण का बार बार धन्यवाद और नमन करता हूँ कि ये अक्ल आई कि इंसान कैसे बनाया जाए, एक बच्चा या बच्ची जो आ रही है। तो मैं आपको, मेरे को खुशी होती है ये शेयर करते हुए कि वो 9 महीने में जब तक बच्चा आया, मैंने इतनी स्टडी की चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पे, कि मैं पेरेंटिंग पे लेक्चर करता था। लोग कहते थे तू तो अभी बाप नहीं है, तू कहाँ से सीख के आया है? मैंने कहा ये मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ कि अच्छा इंसान कैसे बनाना है। ये बात मैंने आपसे इसलिए साझी की, ये इसलिए मेरे को लगता है कि स्वामी जी जब जब आदेश देंगे मैं यहाँ आता रहूँगा। तो आज मेरे को लगा कि आज इतनी सी बात हम ज़रूर करें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या है इसका महत्व।